अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की मालिश किस तरह से करनी चाहिए, और अगर आपका बच्चा वीक है, चल फिर नहीं सकता, तो उसके लिए भी मैं आपको बेहतरीन मालिश बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे के पाँव पे कुछ इस तरह से राउंड शेप में मालिश करेंगे। इसके बाद बच्चे की टांगों की इस तरह से मालिश करनी है। इसी तरह से आपने राउंड शेप में पहले मालिश करनी है। उसके बाद आपने बच्चे की इस तरह से टांगों को इस तरह से करते जाना है। जिनके बच्चे वीक होते हैं उनकी इस तरह से मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत ही जल्द चलना सीख जाएंगे। कुछ बच्चे वीक होते हैं इस वजह से वो बहुत लेट चलना सीखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी इस तरह से मसाज करते रहेंगे, तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा आपने इस तरह से बच्चे की मालिश ज़रूर करनी है। जिनके बच्चे वीक हैं वो बहुत ही जल्द चलना सीख जाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से बिल्कुल इस तरीके से आपने उनकी टांगों की मसाज करनी है। और आप मालिश ज़्यादातर रात में ही किया करें, क्योंकि बेबी को जब आप मालिश करके सुलाते हैं तो बच्चा बहुत ही पुरसुकून नींद लेता है। और मसाज करते हुए देखिए बच्चा कितना रिलैक्स फील करता है, देखिए बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है। और अगर जिनके बच्चे नहीं आराम से मालिश करवाते, आप उनके हाथ में कोई टॉय वगैरह पकड़ा दें, वो बहुत इजीली मसाज करवाएंगे। इसी के साथ साथ मेरे चैनल पर न्यू आने वाले मेंबर्स से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जिन बच्चों को बैली में पेन होता है, कोलिक प्रॉब्लम होती है या कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, इस तरह से आप उनकी बैली मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी बैली का जो भी प्रॉब्लम होगा बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। डे बाय डे बच्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजिंग महसूस करेगा। लेकिन याद रहे कि बच्चे की मसाज आपने बहुत हल्के हाथ से करनी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, इस तरह से आप उनकी मसाज करेंगे तो उनकी कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा गर्मियों में बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी लगती है। सर्दियों में तो लगती है, मौसम जो है वो ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में भी गर्मी से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है। तो इस तरह से अगर आप उनकी चेस्ट मसाज करेंगे, इस तरह से करेंगे ऑयल लगा कर, तो उनकी नोज़ जो है वो बहना बहुत कम हो जाएगी। जब वो अपने आप में सुकून महसूस करेंगे, जब आप उनकी यहाँ पर मालिश करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने बेबी के हाथ की बाज़ों की इस तरह से राउंड शेप में मसाज करते जाना है। आपने बेबी की फिंगर्स को इस तरह से अपने फिंगर टिप्स के साथ इस तरह से मसाज करते जाना है। यकीन जाने बेबी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है जब आप बेबी को इस तरह से मसाज करते हैं। बेबी की फिंगर्स को अपनी फिंगर्स टिप्स के साथ इस तरह से मसाज करते जाना है। और जब आप उसकी हाथों की तलियों पर मसाज करेंगे तो इसी तरह से आपने राउंड शेप में बच्चे के इस तरह से राउंड शेप में मसाज करनी है। इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि बेबी की एक्सरसाइज किस तरह से करनी है, जिससे बेबी की एक्टिविटी जो है वो मेंटेन रह सकेंगी। जो छोटा बेबी होता है ना, वो हाथ पाँव इस तरह से मारता है तो वो थक जाता है। और आप उसकी जब इस तरह से मसाज करते हैं तो बेबी अपने अंदर बहुत रिलैक्स फील करता है।
अब बच्चे की बैक पेन नेक से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सर नहीं संभाल पाते, उनकी नेक की इस तरह से मसाज करते हैं और मसाज करने के साथ साथ आपने बच्चे के सर की मसाज भी करनी है, उसको नहीं भूलना। सर की मसाज करते हुए फोरहेड की मसाज भी करनी है और बच्चे के कानों की और आंखों की हल्के हाथ से मसाज करनी है। जो बच्चे सर जल्दी नहीं संभाल पाते, इस तरह से मालिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो सर संभाल लेंगे अपना। अगर आप बच्चे की मसाज नहीं भी करते, लेकिन फिर भी आपने बच्चे के सर पर ऑयल ज़रूर लगाना है, इससे बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। अब आपने बेबी के बैक की मसाज इस तरह से करनी है। याद रहे कि आपने बच्चे की टोटल मसाज जो है वो फिंगर टिप्स के साथ ही करनी है। इस तरह मसाज करने से अगर बेबी को सर्दी वगैरह लगी हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। सर्दी से अगर पसलियों में उसके दर्द महसूस हो रही हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। भाई मेरे बेबी तो बहुत ही आराम के साथ मालिश करवाते हैं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो मसाज नहीं करवाते, पर फिर भी आपने वीक में 1 से 2 दफ़ा उनकी मसाज ज़रूर करनी है। इस तरह से बच्चा बहुत रिलैक्समेंट फील करता है। और मालिश आपने बच्चे को रात में ही करनी है ताकि जब बच्चा रात को सोए तो पुरसकून नींद सो सके। इस तरह से फिर लास्ट में लेग्स की मसाज करते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।